This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता है और अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं, जहां खोज और बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ की टीम शिमला में घटनास्थल पर मौजूद है। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। बारिश का पानी बेसमेंट में भर गया। बेसमेंट पे पानी भरने की वजह से 3 युवकों की डूबने से मौत हुई। आज पूरा जयपुर तालाब बना है। जगह जगह सड़कें टूट गई है, वाहन फंस गए हैं। एयरपोर्ट भी तालाब बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बनारसी साड़ियों के लिए चिप निर्माता कुणाल मौर्य ने बताया कि लोगों को आजकल नकली बनारसी साड़ी बेच दी जा रही है, जो सिल्क होती भी नहीं। लोगों को नकली साड़ियां सस्ते दामों पर बेची जाती है। ये किट बनाने के पीछे मेरा मकसद था कि लोगों को सच पता हो कि वो क्या खरीद रहे हैं। HKP हैंडीक्राफ्ट ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी अब बनारसी साड़ियों की असली नकली पहचान में मदद करेगी। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है। चुरलमाला इलाके से ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निवास से निकलकर वायनाड के लिए रवाना हुई, जहां बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण 167 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर रामबाड़ा में दोनों पुल बह गए हैं, जबकि सोनप्रयाग के गौरीकुंड के बीच सड़क बह गई है। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की बिल्डिंग में घुसे पानी को पंप से बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में भारी बारिश हुई है और राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखी जा रही है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में खोज और बचाव अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बादल फटने के बाद 50 से अधिक लोग लापता है और अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा पहाड़ी रास्तों से बाहर निकाला जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कन्नूर पहुंचे। दोनों कांग्रेस नेता उस निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड का दौरा करने जा रहे हैं, जहां भारी भूस्खलन के कारण 167 लोगों की मौत हो गई है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि सेना और एनडीआरएफ की कई टुकड़ियां यहां हैं। एनडीआरएफ सेना यहां है, डीएसई की 2 टुकड़ियां यहां हैं, वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर और नौसेना का 1 हेलीकॉप्टर वहां है। वे खाद्य पदार्थ गिरा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। बेली ब्रिज का काम आज पूरा हो जाएगा। यह ऑपरेशन में बहुत मददगार होगा। कल सुबह प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। सुबह ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझसे संपर्क किया और मुझे यहां पहुंचने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रही भारी बारिश के बीच आपदा प्रबंधन सचिव से फोन पर बातचीत की और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रखने का निर्देश दिया। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण कड़ी है जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, लेकिन भाजपा जातीय जनगणना होने नहीं दे रही है। अगर जातीय जनगणना कराई जाए तो हमें पता चल जाएगा कि समाज का कौन सा वर्ग पिछड़ रहा है, किसको अधिक मदद की जरूरत है। हम किसी से कुछ खींच नहीं रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को सही जगह तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। यह दिखाता है कि भाजपा के लोग जो जाति और धर्म का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर कोई उस जाति या धर्म के लोगों का भला करने की सोचे तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। दिल्ली में वायनाड भूस्खलन को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में बोलने वाला कोई व्यक्ति संकट के समय मानवता का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण करता है। आशंका है कि बचाव प्रक्रिया समाप्त होने तक हम 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी होगी। हमारे देश में हर चीज राजनीति नहीं है।
ये तस्वीरें कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बारी हरिशंकर नायक स्कूल के सामने की है, जहां एक बच्चे को बचाने के लिए मछली लदी पिकअप वैन ब्रेक लेने के दौरान अनियंत्रित हो गई और गाड़ी के कंटेनर में रखी मछली छिटक कर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद राहगीरों ने सड़क पर गिरी मछलियां बटोरी। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में एक मकान अचानक भर कर गिर गया। इस हादसे की सूचना फायर कंट्रोल रूम को कल रात 9 बजे के आसपास मिली। यह हादसा सब्जी मंडी के घंटा घर के पास रॉबिन सिनेमा के पास हुआ है। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि मौके पर 5 फायर की गाड़ियां पहुंच गई थी। भारी बारिश के बाद विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी टीम के साथ ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जलभराव वाले स्थानों पर पहुंचे। दिल्ली में 27 जुलाई को एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के विरोध में ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संगम नगरी प्रयागराज में भारी बारिश के चलते रामबाग स्टेशन पर रेलवे की पुरानी बाउंड्री वॉल भर गिर गई। करीब 14 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल गिरने से कई वाहन मलबे के नीचे दबे। बाउंड्री वॉल के नजदीक से गुजर रहा एक राहगीर बाल बचा। दीवार को गिरता देख उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में एसडीआरएफ प्रवक्ता ने कहा कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। एसडीआरएफ, जिला पुलिस, जिला प्रशासन द्वारा लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार बारिश जारी है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण लखनऊ विधानसभा भवन में जल भराव हुआ। पानी निकालने का काम जारी है। केदारनाथ धाम के पास बादल फटने से भारी बारिश हो रही है। मंदाकिनी नदी के भीषण बाढ़ आ गई है। केदारनाथ धाम से गौरीकुंड तक भक्तों में अफरा तफरी का माहौल है। इस वीडियो में आप भक्तों की बेचैनी देख सकते हैं। नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद एक छात्र ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। एमसीडी पार्षद को निलंबित कर देना चाहिए। एमसीडी मेयर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मुंबई से सटे मिनी पाकिस्तान मीरा भाईंदर में पुलिस दल पर भयानक हमला हुआ। गंभीर हमले के आरोपी को पकड़ने गए पुलिस दल पर घर के सभी सदस्यों ने मिलकर उबलते पानी से हमला कर दिया। इस हमले में एक सहायक पुलिस निरीक्षक और 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोपी के परिवार के सभी सदस्यों को इस गंभीर अपराध में आरोपी बनाया गया है। घायल पुलिसकर्मियों का भाईंदर पश्चिम स्थित पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सभी पुलिस अधिकारी भाईंदर पश्चिम स्थित पुलिस थाने में कार्यरत है। हरिद्वार में कल शाम 6 बजे तक 2.5 करोड़ कांवड़िए पहुंचे। अनुमान है कि यह आंकड़ा 4 करोड़ क्रॉस करेगा। अब अगले 2 दिन सिर्फ डाक कांवड़ का जोर रहेगा। हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायक धरना पर बैठे हैं। अभी देर रात तक बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, फिर भी विधायक डटे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि विधायकों को बंधक बना लिया गया है। विधायक इस बात पर अड़े हैं कि सीएम हेमंत सोरेन अपने किए गए वादे पर बोले। सीएम ने कहा है कि वे हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी के विधायक चाह रहे हैं कि वो अंतिम में नहीं बल्कि पहले बोले। मुद्दा अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने, नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का है। केरल के वायनाड में एक राष्ट्रीय त्रासदी सामने आई है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है और 100 से ज्यादा लोग लापता है। इन तस्वीरों से वहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वायनाड में कई जिंदगियां, परिवार इस त्रासदी से बर्बाद हो गई है। जहां तक नजर जाती है, बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि मैं सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। यह वीर महाराणा प्रताप की भूमि है। राज्यपाल का पद राज्य में संविधान के प्रमुख के बराबर है। राज्यपाल के रूप में मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं भारत माता के गौरव के लिए कार्य करूंगा। पंजाब किंग्स के सहमालिक नेस वाडिया ने कहा कि हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की। नीलामी, खिलाड़ी, अनकैप खिलाड़ी, यह एक अच्छी बैठक रही। बीसीसीआई के साथ बैठक करके खुशी हुई। जो भी किया जाएगा वह प्रशंसकों, खिलाड़ियों और सभी हितधारकों के लिए सर्वोत्तम हित में होगा। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address:
विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। Our contact 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरि नगर, मालीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।